हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी 15.1 के शेष प्रश्नों को। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग ये 6 प्रश्नों तक हल किए थे। आज हम लोग इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखें, कह रहा है कि प्रश्न 7 और 8 के लिए आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियोज में हम लोग माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किए थे। तो इसमें देखें 7वां क्वेश्चन दिया है, एक्स आई दे दिया है 5, 7, 9, 10, 12, 15 और एफ आई इसकी बारंबारता दिया है 8, 6, 2, 2, 2, 6। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो इसमें देखें एक्स आई का मान जो है, इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स आई फिर एफ आई और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो इसके लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। तो संचयी सी एफ की कॉलम बनाएंगे। इसके बाद माध्यिका जब निकल जाएगा तो उस माध्यिका को हम प्रत्येक एक्स आई में से घटा करके उसका निरपेक्ष मान लेंगे। तो इसलिए इसका जो है एक कॉलम और होगा, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, और अगला कॉलम हमारा हो जाएगा इस निरपेक्ष मान में बारंबारता का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इतने कॉलम हमारे होंगे। अब देखें एक्स आई का मान जो है यहाँ लिख दिया गया है 5, 7, 9, 10, 12 और यहाँ 15 ये लिखा गया है। ठीक है, और इसकी बारंबारता जो दी गई है 8, 6, 2, 2, 2, 6। तो एफ आई वाले कॉलम में इसकी बारंबारता लिखा गया है। ठीक, अब इसका जो है संचयी बारंबारता हमें लिखना है। तो 8 का संचयी बारंबारता यह 8 हो जाएगा। ठीक है, यह 8 उतार लिया जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। और 6 का संचयी बारंबारता जो है 8 के संचयी बारंबारता में जोड़ देंगे, यानी 6 धन 8 या 14 हो जाएगा। और 2 का संचयी बारंबारता 2 धन 14 या 16 हो जाएगा। फिर 2 का संचयी बारंबारता 2 धन 16 या 18 हो गया। ठीक है, फिर इस 2 का संचयी बारंबारता लिखना है तो 2 धन 18 यह 20 हो जाएगा। और इस 6 का लिखना है तो 6 धन 20, तो यहाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, इस बारंबारता के योग को हम यहाँ जो है n से लिखें, n बराबर, इसको जोड़ लें तो 8, 6, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 6, 26। तो यहाँ जो है 26 हो गया। अगर संचयी बारंबारता निकालते हैं तो लास्ट वाला जो आता है अंक वही जो है बारंबारता के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बराबर है। अब इसका जो है हम माध्यिका निकालेंगे। तो देखें, चूँकि n बराबर यह 26 है, यह कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है तो माध्यिका क्या हो जाएगा फार्मूला? तो चूँकि माध्यिका m बराबर, देखें यह होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, जब सम संख्या होता है तब। ठीक है, अब पूरे का बट्टे 2। तो यहाँ हम लिखें 26/2 वां पद और प्लस 26/2 धन 1 वां पद और बट्टे पूरे का 2। तो यह हो जाएगा आपका 13वां पद और प्लस 13, 1, 14, 14वां पद और पूरे का बट्टे 2। तो 13वां पद और 14वां पद किस में मिलेगा? इस संचयी बारंबारता में हम देखेंगे तो देखें 13वां पद जो है इसी में होगा और 14वां भी जो है इसी में होगा। दोनों का आंकड़ा क्या है? 7 है। तो 13वां पद और 14वां पद 7 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 धन 7/2। तो यह हो गया 14/2। ये 14/2 होगा। तो यह काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका क्या हो गया? 7 हो गया। इसलिए यहाँ लिखेंगे माध्यिका m बराबर 7। ठीक, अब हमारा माध्यिका निकल गया 7। तो अब यहाँ देखें, ये कॉलम हमारा दिया हुआ है। तो एक्स आई 5 है तो 5 में से हम m को घटा देंगे, यानी 7 को घटाएंगे
तो -2 आएगा, माड में है, निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं तो यह जो है 2 हो जाएगा। ठीक, फिर 7 में से 7 को हमको घटाना है और निरपेक्ष मान लेना है तो यह 0 हो गया। फिर 9 में से हम घटा दें 7 को तो यह जो है 2 आ गया। और 10 में से हम 7 को घटाएंगे और इसका निरपेक्ष मान लेंगे तो यह 3 हो गया। फिर 12 में से घटा देंगे 7 को तो यह 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 15 में से हम घटा करके उसका निरपेक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो यह आपका 8 हो गया। अब देखें, इस निरपेक्ष मान में हम FI का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यह 0 हो गया, यह होगा आपका 4 हो गया। ठीक है, यह 2 तिहाई 6 हो गया और 2 बचे 10 और यहाँ जो है 6 8 48। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ लें, इसको सिग्मा FI और माड ऑफ XI माइनस M, इसको हम जोड़ें तो 6 4 10 6 16 16 8 24 और 4 1 5 1 6 1 7। ठीक है, देखें ये 24 था ना, हासिल 2 आया है। 6 4 10 6 16 8 24, 2 हुआ, 4 2 6 1 7 और 1 यह 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हमारा 84। अब इसका जो हम निकाल सकते हैं तो यहाँ माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन तो यहाँ लिखें, इसलिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन MD मीन डेविएशन, यह क्या हो जाएगा सिग्मा FI और माड ऑफ XI माइनस M। ठीक है, M जो यह हम योग निकाले हैं यह योग। ठीक है, यह इसी में हम n से भाग कर देंगे तो देखें यह आपका आया हुआ है 84। तो यहाँ हम लिख देंगे 84 और बट्टे n का मान 26 है तो यहाँ हम 26 लिखेंगे। इसको काट सकते हैं। ठीक है, 2 तेरह हम 26 और 2 चौका 8 2 दूना 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 42/13। तो इसका क्या हो जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, 9 13 तिया 39 हुआ, 3 बचा 30 हो जाएगा और फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 13 तिया 39। यहाँ देखें 3 बचा ना, दशमलव लेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 3 बार में नहीं जाएगा, यह 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 4 बचा, अब फिर जो है 3 बार में जा सकता है तो 3.23 जो है इसका यह माध्य विचलन हो जाएगा यहाँ, इसलिए यहाँ लिख लें। इसलिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, तो यह आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 8वां। XI 15 21 27 30 35 दिया है और FI जो है 3 5 6 7 8 दिया है। तो इसका भी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो 7वां क्वेश्चन जो किया गया उसी तरह से इसको करना है, तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, दिया है प्रश्न 9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो 9वां दिया है आय प्रतिदिन में दिया है या वर्ग अंतराल में दिया 0 से 100 100 से 200 200 से 300 300 से 400 400 से 500 और 500 से 600 और 600 से 700 700 से 800। इनमें व्यक्तियों की संख्या दिया तो ये 12 हो जाएगा इसका। ठीक है,
और इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां दिया हुआ है। ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में, लड़कों की संख्या दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है 90 से 95 से 105 और 105 से 115 और 115 से 125 और 125 से 135 और 135 से 145 और 145 से 155 और इन ये ऊंचाई दिया। तो इस ऊंचाई में जो है लड़कों की संख्या जो है 9 है, इसकी बारंबारता, और इसका बारंबारता 13 है, अगला 26 है, और इसका जो है 30 है, और इसका 12 है, इसका 10 है। तो ये 9 और 10 जो है बिल्कुल एक ही जैसे सवाल ये लगेगा, दोनों का हल होगा। तो 10वां हम बता रहे हैं, 9वां आप इसको स्वयं हल करेंगे 10 की तरह से। तो 10वें का हल देखें तो माध्य के सापेक्ष जब वर्ग अंतराल में दिया गया हो, सतत वर्ग अंतराल में दिया है, तो इसका माध्य निकालना होगा। ठीक है, तो लड़के की आय संख्या दिया, बारंबारता हो गया, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे, मध्य बिंदु निकल जाएगा एक्स आई। उसके बाद से हम एफ आई और एक्स आई का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, और फिर जब हमारा माध्य निकल जाएगा तो एफ आई और एक्स आई में इस बारंबारता के योग से भाग करेंगे तो एक्स बार निकलेगा। तो उस एक्स बार को हम प्रत्येक एक्स आई में से घटा करके उसका निरपेक्ष मान इसमें लिख लेंगे। फिर अगला कॉलम हो जाएगा उस बारंबारता का जो है इस निरपेक्ष मान में गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इतने कॉलम हमारे बनेंगे। अब इसका मध्य बिंदु लिखा जाए, 5 5 10 और 9 1 10 और 1 1 2 100 हुआ, 200 हुआ, 200 का आधा करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। और इसी तरह से अब देखें वर्ग अंतर, इसमें अंतर जो है कितने का है, 10 का है। ठीक है, तो हम इसमें 10 जोड़ते जाएंगे तो अगला मिलता जाएगा। जैसे 5 5 10 हुआ, 1 1 2 220 हुआ तो 110 इसका हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका जो है आपका 120 हो जाएगा, 10 जोड़ दिए 120 हो गया। इसका जो है 130 हो जाएगा, इसका 140 हो गया, और इसका 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ लें ये बारंबारता के योग को, तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, अब देखें इसको जोड़े हम तो यह 9 3 12 6 18 और 2 20, यहाँ 0 हो गया, 2 हासिल हो गया, 2 1 3 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, तो यह इसका योग जो है 100 हो गया। अब हमारा अगला कॉलम क्या होगा, एफ आई एक्स आई, तो इसका गुणा करके इसमें हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणा किया जाए, यह हो जाएगा 900। ठीक है, और यह हो जाएगा 13 सुनिए 13 कन्ने 13 और 13 कन्ने 13 1 14, 1430 हो जाएगा। और देखें यह इसका गुणा करें, 0 12 छक 72 और 12 दूना 24 और 7 31, 3120 हो गया। 13 तिया 39, 3900 यह हो गया। ठीक है, और इसका गुणा करें तो 14 दूना 28 और 14 करने 14 2 16, तो 1680 यह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 1500 यह हो गया। अब इसका जो है एफ आई और एक्स आई को हम जोड़ लें। ठीक है, तो यहाँ जोड़ इसको लिखें, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मान जो है आपका आ जाएगा 12530। ठीक है, इसका योग हो जाएगा। अब इसके बाद से देखें निरपेक्ष मान हमको निकालना है, तो एक्स आई हम एक्स बार चाहिए, माध्य चाहिए, तो इसके पहले हम इसका जो है माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, तो इसका हम माध्य निकाल लें। ठीक है, माध्य एक्स बार बराबर यह फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब बट्टे सिग्मा एफ आई, तो यहाँ 12530 अब बट्टे 100 यह कट जाएगा।
तो यह आपका आ जाएगा 125.3। ठीक है, यह हो गया आपका माध्य। ठीक है, x बार बराबर, अब जब माध्य निकल गया तो अब इसी माध्य को प्रत्येक xi में से घटा करके निरपेक्ष मान उसका हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें xi हमारा जो है यह है, तो 100 में से 125.3 हम घटाएंगे और इसमें हम यहाँ लिखेंगे। तो 100 में से 125.3 को घटाएंगे और उसका निरपेक्ष मान लिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25.3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 110 में से 125.3 घटाएंगे तो वह आपका मान आ जाएगा 15.3, और 120 में से 125.3 घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा 5.3। घटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। ठीक है, फिर 130 में से 125.3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 4.7 हो जाएगा। ठीक है, और 140 में से 125.3 घटा करके उसका निरपेक्ष मान लेंगे माड में। अगर माड में माइनस भी आता है तो उसका मान धनात्मक ही लिखेंगे, इसीलिए यहाँ जो है देखें यहाँ माड लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें 140 में से 125.3 घटा देंगे तो यह आपका आ जाएगा 14.7, और 150 में से 125.3 घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका 24.7। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अगला जो है FI। अब FI का इसमें हम गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका गुणा करें, 9 गुणे 200 में 25.3 का गुणा कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 227.7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 13 का गुणा 15.3 में करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 198.9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 26 गुणे 5.3 करेंगे तो इसका मान 137.8 आएगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे आप, 30 गुणे 4.7 का गुणा करेंगे तो इसका मान जो है आपका 141 आ जाएगा। ठीक है, अरे 3 7 21, 3 चौका 12, 2 14। ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, फिर इस 12 का गुणा इसमें कर लें तो इसका मान जो है 176.4 आ जाएगा। ठीक है, और 100 फिर जो है यह 10 में इसका गुणा करेंगे तो 247 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इसको FI और माड ऑफ XI माइनस x बार को हम जोड़ दें। ठीक है, इसको जोड़ा जाए तो इसको लिखेंगे सिग्मा FI और माड ऑफ XI माइनस AX बार। ठीक है, इसको जोड़ें तो यह आपका आ जाएगा 1128.8। ठीक है, इसका योगफल हो जाएगा। तो अब इसका हम माध्य के सापेक्ष माध्यिका निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखें, इसलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, हम माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MD, मेन डिविएशन। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह जो हमारा मान निकला है यह सिग्मा FI और माड ऑफ XI माइनस x बार और बट्टे सिग्मा यह FI। ठीक है, इससे हम भाग कर दें बारंबारता के योग से, तो इसका मान लिखें। इसका मान जो है 1128.8 आया है, तो यहाँ जो है लिख लें 1128.8 और बट्टे इसका मान जो है 100 है, तो 100 से हम
भाग कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 11.288, ठीक है। इसलिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन MD यह कितना हो जाएगा, इसको 11.28 2 अंक तक लिख लें, ठीक है, यही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये इसके 10 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है इस 15.1 का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।